हेलो बडीज़। आज का हमारा लेक्चर है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन ये कहती है कि कंपैरिजन जो ऑपरेटर होता है वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने में यूज होता है, और कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट ये देगा, जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो बूलियन वैल्यू में होगा। बूलियन वैल्यू मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मतलब ये तो हाँ होगा या तो ना होगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। ये इक्वल टू जो लिखा है ना, ये क्या है? एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि चेक करता है कि जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है, राइट साइड वाली वैल्यू है, वो दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगी तो ट्रू बोलेगा, हाँ ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके ओके। लॉजिकल ऑपरेटर के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसको हमने लिस्ट कर दिया है, और फिर नाम है उसका, क्या काम करता है वो, उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे है इक्वल टू, दैट मीन्स इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या करता है कि चेक करता है कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे 5 और 5 इक्वल है तो ट्रू दे दिया है। अगर इक्वल नहीं होता लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली वैल्यू, तो ये फॉल्स दे देता। ओके, रिटर्न करता। ये नॉट इक्वल टू, ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि जो हमारे दोनों वैल्यूज़ हैं वो बराबर है तो नहीं है ना। अगर बराबर नहीं होंगी तो क्या देगा? ट्रू देगा। जैसे यहाँ पे है 5 और 3 दोनों बराबर नहीं है ना, नॉट इक्वल टू, हाँ बराबर नहीं है तो ये ट्रू देगा। अगर बराबर हो जाएंगे तो फॉल्स दे देगा। ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन क्या करता है? ये चेक करता है लेफ्ट वाली वैल्यू क्या राइट वाली वैल्यू से बड़ी है कि नहीं। यहाँ पे देखो 7 4 से बड़ी है तो हाँ ये ट्रू देगा। अगर बड़ी नहीं रहेगी लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली से तो फॉल्स हो जाएगा। ये लेस देन क्या करता है? लेस देन चेक करता है कि जो हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू है स्मॉलर है कि नहीं राइट वाली वैल्यू से। तो यहाँ पे देखेगा यस, लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू से स्मॉल है तो ट्रू दे देगा। अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 की जगह 8 या 9 होता तो क्या होता? फॉल्स हो जाता, क्योंकि वो स्मॉल नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है? ये चेक करता है कि जो हमारी वैल्यू है वो लेफ्ट वाली जो वैल्यू है और राइट वाली वैल्यू से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 5 और 5 दोनों बराबर है ना, ट्रू देगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। इक्वल टू भी है मतलब बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो बराबर है यस ट्रू। अगर बड़ी होती है वाली वैल्यू तो बड़ी होती तो भी ट्रूथ होगा देता। अगर छोटी वाली होती जैसे 4 या 3, अगर छोटी वैल्यू होती तो ये फॉल्स दे देगा। ये है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू क्या करता है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू का अपोजिट होता है। दैट मीन्स ये बोलता है कि जो हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू है राइट वाली वैल्यू से या तो बराबर होनी चाहिए या तो छोटी होनी चाहिए। तो छोटी है ना ये वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से, तो यस तो ट्रू दे देगा। अगर ये दोनों बराबर होती तो ट्रू देता। अगर ये वाली बड़ी हो जाती इस वाली वैल्यू से तो फॉल्स दे देता। तो चलो इसे VS कोड में प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे A क्या है? 10 है, B क्या है? 20 है। ओके, तो ये चेक कर रहा है कि दोनों बराबर हैं, नहीं है ना, फॉल्स आएगा। अब ये चेक कर रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, हाँ दोनों बराबर नहीं, तो ट्रू आएगा। अब ये क्या चेक कर रहा है कि A क्या बड़ा है B से, तो नहीं A बड़ा नहीं है तो फॉल्स आएगा। अब ये क्या चेक कर रहा है कि ए छोटा है क्या बी से, हाँ ए छोटा है तो ट्रू आएगा। ये क्या चेक कर रहा है कि ए बड़ा है या बराबर है बी से या 10 से, सॉरी ए क्या है? बड़ा है या बराबर है क्या 10 से, तो हाँ तो ट्रू आएगा। और ये क्या चेक कर रहा है कि बी क्या छोटा है या बराबर है 15 से, नहीं तो फॉल्स आएगा। इसे रन करके देखते हैं। बिल्कुल ये जो हमारा रिजल्ट है ना यहाँ पे हमने लिखा था वही यहाँ पे एज इट इज शो हो गया है। ओके, तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।